गिवन डाटा को अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक अनग्रुप डाटा जो कि बिल्कुल इसको अरेंज करके नहीं लिखा गया, यानी ये एक हमारे पास जो है ये एक प्राइमरी डाटा भी हम कह सकते हैं। और चलिए लिख देते हैं जी साथ ही कि ये एक हमारे पास अनग्रुप डाटा है। और अब हम ये देखते हैं कि ये वैल्यूज किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, नंबर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक ये ओपन स्टेटमेंट है जी कि ये हम इसको फर्ज कर लेते हैं कि फर्ज करें अगर ये किसी बैट्समैन के स्कोर्स के हवाले से है, ठीक है। या फिर ये हम यूं कह सकते हैं कि हमारे पास जो है वो किसी जो ऑब्जेक्ट है उसकी प्राइस के हवाले से ये मुख्तलिफ रेट्स अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। यानी हम चूंकि रेंज को मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इसे स्टॉक प्राइसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जैसा डेली टेम्परेचर के हवाले से भी इस्तेमाल किया जा सकता है, मंथली रेंज के हवाले से, नहीं बारिश का जो एक रुझान होता है पूरे महीने किस तरह से कितने जो है वो मिलीमीटर्स या इंचेस में जो है हमारे पास जो रिकॉर्ड हुई है बारिश, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम इसके हवाले से बात करते हैं तो इस डाटा में अब हमने अगर रेंज फाइंड करनी है तो रेंज जो होगी बेसिकली हमारे पास वो ऑब्जर्वेशन होती है जो कि हम ये कहते हैं कि जो हासिल की जाती है जब किसी डाटा की सबसे कम से कम वैल्यू और इसकी बड़ी सी बड़ी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, इनका फर्क देखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो रेंज हमारे पास जो बनेगी मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन माइनस मिनिमम ऑब्जर्वेशन, ठीक है, या लीस्ट ऑब्जर्वेशन। अब देखें इसमें अगर डाटा अरेंज नहीं, अगर हम इसे एक ऑर्डर में लिख दें तो ये एक हमारे लिए एक बेस्ट जो है वो टेक्निक हो जाएगी। लेकिन अगर हम इसको अरेंज नहीं भी करते तब भी हम रेंज फाइंड कर सकते हैं, ऐसे कि हमें इसमें एक सरसरी सी नज़र डालनी होगी। जैसे अब देखते हुए चलते हैं, हमें अभी तक 3 जो मिनिमम नज़र आया और 97 मैक्सिमम नंबर नज़र आया, लेकिन हम अगर यहाँ पे देखें तो 100, अब 100 हमें नज़र आया कि ये सबसे बड़ी वैल्यू और जी नहीं है। अभी यहाँ पे हम देखें तो अगर 120 भी लिखा हुआ है और ये लास्ट में अगर देखें तो 500, यानी 500 मैंने देखा कि सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी जी, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से अब हम मिनिमम को भी देखते हैं कि मिनिमम हमारे पास 3 आई है। चलें देखते हैं इससे भी छोटी कोई वैल्यू है इस डाटा में, जी जी है बिल्कुल। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास लीस्ट वैल्यू 0 बन रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर दोबारा से रीचेक भी कर लेते हैं, क्या पता कोई और वैल्यू भी हो, ठीक है जी। इनकी वैल्यूज को अब यहाँ पे एंटर करते हैं, यानी 500 माइनस 0, तो रेंज जो हमारे पास आई है ये 500 ही आ गई है। अब आप देखें कि हमारे पास जो रेंज आई है ये हमें कुछ जो इन्फॉर्म कर रही है वो ये कर रही है कि डाटा में जो ऑब्जर्वेशंस है वो 0 से 500 के दरमियान है, ठीक है। और यानी इनमें फैलाव जो है डाटा में वो 500 तक की वैल्यूज तक का है, वो बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर हम कुछ लिमिटेशन या इसके जो ड्रॉबैक्स होते हैं यानी डिसएडवांटेजेस के हवाले से हम बात करते हैं कि अगर फर्ज करें रेंज की बेस के ऊपर अगर हम डिसीजंस लें तो हमें क्या ये हमारे लिए बेहतर होगा कि हम इसकी बेस के ऊपर डिसीजन लें, ठीक है। ये क्वेश्चन जी हमारा। अब देखें यहाँ पर जब हम पहली बात करते हैं कि एक फर्ज करें, क्या हर डाटा के लिए मैं यूं अप्लाई करना चाह रहा हूँ इस बात को कि फर्ज करें हम कुछ वैल्यू सेलेक्ट करते हैं, जैसे मेरे पास ये 4 ऑब्जर्वेशन है, मैं इन्हें कॉपी करता हूँ जी, यहाँ पे मेरे पास ये 4 ऑब्जर्वेशन है। अब देखिए अगर मैं इसके हिसाब से जो है वो रेंज फाइंड करता हूँ तो मैं रेंज फाइंड कर सकता हूँ, यानी मुझे पता है मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन बता दी गई है 500 है और मिनिमम ऑब्जर्वेशन 0 है, यानी इस डाटा के हवाले से भी आप देखें तो बिल्कुल यही है। यानी अगर हमें बाकी ये तमाम वैल्यूज ना पता हो, ठीक है, हमें फर्ज करें हमारे लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, हमें बाकी इंफॉर्मेशन नहीं मिली लेकिन ये 2 वैल्यूज मिल गई हैं, तो ये बात है कि हम रेंज फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इसका एक नुकसान भी है और वो ये कि हम इससे ये नहीं अंदाजा लगा सकेंगे जो इसके दरमियान आने वाली वैल्यूज हैं वो आया कि उनमें कितनी की तब्दीली आ रही है, यानी क्या वो एक जैसी वैल्यूज ही आ रही हैं, क्या वो मुख्तलिफ है। यानी फर्ज करें कि मैं यूं कहता हूं कि यही जो अभी रेंज बताई गई है ये एक बैट्समैन के स्कोर्स के हवाले से, ठीक है। अब मेरे हवाले से अगर अगर हम बैट्समैन को देखें तो ये जो है वो हम कहते हैं जी एक बैट्समैन जिसकी रेंज 500, इसका मतलब कि ये एक यानी ऐसा बैट्समैन है जो कि बहुत ज्यादा इसमें कारकर्दगी दिखाने की जो है वो सलाहियत है, ठीक है, यानी बहुत ज्यादा स्कोर भी कर रहा है। और अब लेकिन अगर इसकी जो इन बिटवीन वैल्यूज आ रही है अगर इनको भी देखा जाए तो इससे एक ज्यादा अच्छा अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये किस तरह की इसकी कारकर्दगी चल रही है। या इसी तरह से अगर हम बात करते हैं जब हम बारिश के हवाले से बात करते हैं या टेम्परेचर के हवाले से बात करते हैं तो टेम्परेचर फॉर एग्जांपल हम अगर डिग्री जो है सेल्सियस की बात कर रहे हैं तो इसमें
हमारे पास ऑब्जर्वेशंस आती हैं जी 22, ठीक है, उसके बाद 37 और उसके बाद जो है वो 48, बस ये 3 ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है, डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर है। अब हम ये कहते हैं कि इसके हिसाब से तो फिर 48 और -22 ये हमारे पास जो मैक्सिमम और मिनिमम ऑब्जर्वेशन का फर्क आ रहा है, ये हमारे पास 26 का आ रहा है, ठीक है। यानी इसका 26 जो है वो वेरिएशन होगी पूरे दिन में। अगर एक पूरे दिन के मैं टेम्परेचर के हवाले से बात करता हूँ कि मिनिमम 22 था और मैक्सिमम 48 डिग्री जो है वो सेल्सियस तक जो है ये इंक्रीज करेगा। लेकिन अब इसके इन बिटवीन जो वैल्यूज हैं अगर उनको भी देखा जाए, या फिर अगर एक मंथ का अगर हम ये पूरा रिकॉर्ड लेते हैं तो उसके हवाले से अगर देखा जाए तो ये फिर हमारे पास इंफॉर्मेशन थोड़ी कम है। तो फिर रेंज इस तरह की मेजरमेंट्स के लिए जो है वो एक सूटेबल जो है वो मेजरमेंट या एक डिसीजन लेने के लिए जो एक हमारे पास टेक्निक होती है वो नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये बात हमें इस इधर से समझ में आती है। फिर इसके बाद अगर फर्ज करें हमारे पास एक डाटा ऐसा है जिसमें मैं कहता हूँ कि एक बंदा जो ए ग्रेड ले रहा है, एक ए प्लस ग्रेड ले रहा है, ठीक है, एक बी ग्रेड ले रहा है, एक सी ग्रेड ले रहा है, ठीक है, या मैं यूं बात करता हूँ इंटेलिजेंसी के हवाले से, एक मैं कहता हूँ एक बहुत इंटेलिजेंट बंदा है, ठीक है, एक बहुत इंटेलिजेंट है, एक उससे कम है, ठीक है, इंटेलिजेंट, और एक जो है वो उससे कम है। यानी इसको मैं कह सकता हूँ कि ये, या हम अगर ग्रेड्स के हवाले से भी मैंने जैसे बात की, या फिर हम यूं कहते हैं कलर्स के हवाले से हम बात करते हैं कि कलर जो है, फर्ज करें इस बंदे का जो कलर है वो फेयर कलर है, ठीक है, एक जो है वो ब्राउन कलर है, एक पर्सन का कलर जो है वो हम यूं कह सकते हैं कि वो जो है वो मिक्स्ड कलर, यानी उसके जो हम यहाँ पे बात करेंगे डार्क कलर कर लेते हैं। तो अब ये जो कलर्स में जो एक फर्क आ रहा है, ठीक है, अब इस किस्म का अगर डाटा और इसमें अगर हम रेंज फाइंड करें तो ये रेंज यहाँ पर तो हम बिल्कुल इसको अप्लाई नहीं कर सकते। नहीं, हम कैसे किस तरह से कौन सी दो वैल्यूज का डिफरेंस लें यहाँ पर, ये बताना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर फिर ये पता चलता है कि रेंज की एक लिमिटेशंस के हवाले से कि ये लिमिटेशन है कि क्वालिटेटिव जो हमारे पास डाटा होता है, यानी जो अपनी क्वालिटी, जैसे मैं भी बता ही रहा था, क्वालिटेटिव डाटा, तो ये अपनी क्वालिटी की वजह बिना पर जाना जाता है, उसके लिए ये जो है ये रिजल्ट फेल हो जाता है, ठीक है। रेंज वहां पर आकर हम इसे कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इस तरह से हमने ये बात समझी कि रेंज क्या होती है, फिर इसकी लिमिटेशंस या इसके ड्रॉबैक्स क्या क्या हो सकते हैं।